सृष्टि इस संसार में उनका आगमन हुआ, उनका प्रकाश हुआ। भाई गुरदास जी अपनी वार में उसका वर्णन करते हैं। आइए सब मिलके इस शब्द के द्वारा उसको महसूस करें।
दास हर चरणामृत सिखा पिलाया, चरणामृत सिखा पिलाया, कल कारण गुरु नानक आया, कल कारण गुरु नानक आया।
कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। सतनाम 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 मन सुनाया, सतनाम मंत्र सुनाया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक जुग बाबे सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, हल कारण गुरु नानक आया। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, पावन Nanak, one Nanak, who gave the message of one God, one humankind, Ik Onkar. That means God is one. ओम तो सदियों से है हमारे देश में, ओम है ईश्वर भगवान। पर जब ओम को इंसान ने बांट दिया और धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ झगड़े, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत होने लगा, तो गुरु नानक ने कहा एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आओ सारे मिलके एक और शब्द, जदों बाबा नानक गए ने बगदाद, भाई गुरदास जी की वार पहली पौड़ी 35 फिर बाबा गया बगदाद नूं
एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा, एक बाबा, एक बाबा, एक बाबा अकाल रूप, जन पावे मर्दाना, जन पावे मर्दाना। एक बाबा, एक बाबा, एक बाबा, एक बाबा, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा, एक बाबा अकाल रूप, जन पावे मर्दाना, जन पावे मर्दाना। बटाया बटा दिनो बाहर जाए कि आसमाना, बाहर जाए कि आसमाना। बटाया बटा दिनो बाहर जाए कि आसमाना, बाहर जाए कि आसमाना, बाहर जाए कि आसमाना। अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना। निवाज कर सुन समान हुआ जहाना, सुन समान हुआ जहाना। निवाज कर सुन समान हुआ जहाना, सुन समान हुआ जहाना, सुन समान हुआ जहाना, सुन समान हुआ जहाना। एक बाबा अकाल रूप, एक
पापा साढ़े कोल कुछ कमिटमेंट्स है। गुरुद्वारा साकेत is not only a Gurdwara, it's an institution, and we have such a big clinic and education center. I am very happy to share with you that हमारे गुरुद्वारे में सब कुछ है। अभी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डिजिटल, आई सेंटर, डेंटल, फिजियोथेरेपी, एवरीथिंग इज देयर। अभी रोटरी क्लब के सारी टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऊपर आ जाएं। मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब आप कोई भी काम करते हो दिल से, तो अपने आप लोग आपके साथ जुड़ना चालू कर देते हैं। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, हमारे प्रधान हमारे साथ, रोटरी क्लब साउथ वेस्ट की ये पूरी टीम है। बोले सोनिहाल। ऐसा चाहिए यादगार है पैसा में। सर थोड़ा सा भाई मुझे यार बोले सोनिहाल। सर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि ये जो हमारा, और मैं विनती करूंगा, मेरे पास योगराज जी अरोड़ा जो सेलेक्ट सिटी नेक्सस सेलेक्ट सिटी वॉक के वन ऑफ द पार्टनर्स, प्लीज कम ऑन द डाइस। और मेरा भरा छोटा, मैं उधर वैसे नाराज हाँ, पर फिर भी गुरमीत सिंह जी चौहान, a very eminent architect, please come on the dais, please come on the dais, both of you sir, and we are honored that you are here। sir, इनकी बदौलत मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, ये योगराज जी और अरोड़ा जी ने ये 2 दिन हमें, और अर्जुन शर्मा जी और मिस्टर गही, ये यहाँ के जो मालिक हैं, इन्होंने 2 दिन कम्प्लीमेंट्री विदाउट एनी चार्ज हमें यहाँ पे ये जगह यूज करने के लिए दी है। सोनिहाल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ने क्या हुआ, मैंने ना ये रोटी वाले में से एक हमारे कहाँ है जतिंदर जी, हाँ है ना, परसों साढ़े को आए सानू ना थोड़ा 2 लाख के चक्कर ही सानू पा रहे थे। असि क्या कोई गल नहीं, 2 लाख छोड़ दो। इन्होंने हमें 20 लाख दे दिए हैं, तो यहाँ फ्री जगह मिल गई हमें 20 लाख की। तो इसलिए मैं अब शायद ये 2 लाख हमें माफ कर देंगे। तो ये होता है प्यार, ये गुरु नानक का प्यार है। मैं विनती, देखो ये सारी रोटरी क्लब की टीम है जो 10 डायलिसिस मशीन, पूरी 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये सारा गुरुद्वारा साकेत में इनके साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट से हम कर रहे हैं। मैंने योगराज जी को इसलिए बुलाया कि इन्होंने 2 का किया है, और योगराज जी के साथ हम 100 का करेंगे। 100 करोड़ का काम चैरिटेबल वाला आप इकट्ठे करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ये इनकी बड़ी प्योर आत्मा है, और इनको चैरिटेबल करने का बहुत आनंद आ रहा है। तो मैं इसलिए ये खाली शेयर करता हूँ कि एक बारी जाग लग जाए तो दिन जम जाएगा। तो ये सारी मेरा भरा गुरमीत चौहान जड़ा है ना, मैं नाराज से ड्यूटियाँ लगाई सी बड़िया,
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਛੂਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਛੂਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ he wins the race, खरगोश हार जाता है, पीछे रह जाता है। You are the winner always। तो मैं सारों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मैं अपनी टीम को कहूँगा कि प्लीज सबका आप वो अभिनंदन करो प्लीज सारी टीम नू। और भगवान करे ये जो हमने जो कार्य कर रहे हैं ये जल्दी से जल्दी 10 डायलिसिस मशीन और एक MRI मशीन, ये 2 चीज़ें लगानी है। जो योगराज जी MRI का हाले सारा फाइनल नहीं है फाइनेंस, तो वो हमने करना है, तो वो भी भगवान करेगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 मिनट वास्ते साड़ी बच्ची है, उन्होंने कहा आ जाए और पोएम करेगी। और उसके बाद दास्ताने नानक, ए ब्यूटीफुल स्किट, ए प्ले विल बी हियर, जो पिन ड्रॉप साइलेंस से आप सब देखोगे और उसके बाद में आपको लंगर मिलेगा। ठीक है, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी, सारे टीम आई है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे जल्दी से अच्छा लगता है, ये वो देखे खत्म अंकल जी 20 मिनट में अटक जाते हैं। बोले सोनेहाल। वाहेगुरु जी की फतेह। आओ असी सारे रल मिल के रब्बी नूर गुरु नानक देव जी साहिब जी की उस्तत करिए। ते अज मैं तुहाडे सामने कविता पेश करन जा रही हां ते कविता दा सरलेख है कल तारण गुरु नानक आया। साधु बनाकर दिता उसको योद्धा सी बलकारी नानक, साधु बनाकर दिता उसको योद्धा सी बलकारी नानक। बाबर दे जेल खाने पीसण नू मिलदे दाने, जग्गी दा चलदी आपे आप। बाबर जाबर तो नाबर सी उस उत्ते सी पारी नानक, बाबर जाबर तो नाबर सी उस उत्ते सी पारी नानक। कालू राम तृप्ता देवी दे घर पैदा होने वाला, भैन नानकी दा सोना निकला वीर प्यारा। तरक करेंदी रोशन बुद्धि शख्स बड़ा करतारी नानक, साधा नू बीदा खा के खट्टी एक चपेड़ बिता दो, घाटा खा के खट्टण वाला बड़ा थोक व्यापारी नानक। लोकाई दा दाता सियो जानड़ दे उस गप्पे वंडे, ऐपर के भी ताकत अगे मंगण हार भिखारी नानक। लोकाई दा दाता सियो जानड़ दे उस गप्पे वंडे, ऐपर के भी ताकत अगे मंगण हार भिखारी नानक। पांदे कोल पढ़ने पाया पांदे नू आप पढ़ाया, पांदे कोल पढ़ने पाया पांदे नू आप पढ़ाया। एका ते ऊड़ा पढ़ उसने रोशन कीता राह हलकत दा, सुच्चे शब्दां दी लो वंडी अजलो एक लिखारी नानक। सो क्यों बंदा आखण वाला सब तो पहला होका दिता, सो क्यों बंदा आखण वाला सब तो पहला होका दिता। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, बस एको सत करतार, बस एको सत करतार। कुचली औरत जाति खातर सच्ची सोच उपारी नानक। वेले दे हाकम तो चुकड़ा उसकी फितरत विच नासी, गिट्टे चाहे गोडे लगी आखी गल करारी नानक, गिट्टे चाहे गोडे लगी आखी गल करारी नानक। पागो दे मालपुड़े लालो दी सुक्की रोटी, पागो दे मालपुड़े लालो दी सुक्की रोटी। पागो दे लालो विच अंतर नानक ही बस कर सकता सी, गिरती तीसी कदर उभारी, लुट खसुट नकारी नानक, लुट खसुट नकारी नानक। तेरे नाते हट चला के कूड़ा सौदा बेची जाते, करते पेट पैगंबर वाला जो कूड़ व्यापारी नानक। सच किनारे रह गए थे मर्दे बामण मुलाने, है सच है मर्दे बामण मुलाने। सिरों ना बेटे आवण जाने, सिरों ना बेटे आवण जाने। पया अनंत जगत विच कल तारण गुरु नानक आया, पया अनंत जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। बाला के मर्दाना साथी तर को जातो अड्डो अड्डी सीने संग लगा कर तोड़ी छुआ छूत बीमारी नानक। कोडे सदने सज्जन वर्गे दे उपदेश
के तंती साजा उत्ते सुन के, तेरी तुर की बाणी पढ़ के तंती साजा उत्ते सुन के अंदर चानण हो जाता है रू जाती सरशारी नानक। दत्ते दाता गुरु है कक्के कीमत किने न पाए, दत्ते दाता गुरु है कक्के कीमत किने न पाए, सो दीन नानक सतगुर सरनाई, सो दीन नानक सतगुर सरनाई। पया अनंत जगत विच कल तारण गुरु नानक आया, पया अनंत जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। तुर की बाणी पढ़ के नानक सबदा सिर झुक जाता है, सच्ची अंबर नालो उच्ची तेरी बाणी उडारी नानक। तुर की बाणी सुन के नानक सबदा सिर झुक जाता है, सच्ची अंबर नालो उच्ची तेरी बाणी उडारी नानक। कल जब बाबे तारिया सतना पढ़ मंत्र सुनाया, कल जब बाबे तारिया सतना पढ़ मंत्र सुनाया, पया अनंत जगत विच कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही वधिया कविता। ये साडी ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। रहीमन बात अगम्य की, रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही। रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही। जे जानत ते कहत नहीं, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नाही। Truth cannot be said, says Rahim, 16th century Sufi poet. Truth cannot be said. Those who know say it now, and those who say they know it not. जिसको शून्य में जाना उसे शब्दों के माध्यम से कहना, जिसको शून्य में जाना उसे शब्दों के माध्यम से कहना, शायद यही क्राइसिस है। लेकिन कोशिश जारी है, कोशिश जारी है।
गावो गावो नारे आवो मीत प्यारे मंगल गावो गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सुहेलड़ा जोग चारे गावो नारे आवो मीत प्यारे मंगल गावो गावो नारे गावो नारे गावो नारे। तो हाजरीन, हुआ कुछ यूं कि धरती लहू लुहान हो चुकी थी, आसमान में काले बादल छा गए थे, इंसानियत गुम हो रही थी, इंसानी रूह खोखली हो चुकी थी और जहनियत पर धुंध की परत जम चुकी थी। हर तरफ त्राहिमाम मच रहा था, ज्ञान तार तार हो चुका था, अंधेरा बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने पांव पसार रहा था। और तभी अत्याचार के उस माहौल में अंधेरे के दरवाजे पर एक रोशनी ने दस्तक दी। तो हाज़रीन, आज हम उस रोशनी की आपको कथा कहानी किस्सा गाथा दास्तान सुनाने की एक अधूरी कोशिश करेंगे। अधूरी क्यों? अधूरी इसलिए कि उस रोशनी की खातिर अगर सारे समंदर की स्याही भी बना दें तो वो भी लिखने में कम पड़ जाए। इस संसार के सारे शब्दों को भी इकट्ठा कर लें तो वो भी बोलने में कम पड़ जाए। उस रोशनी की गहराई इतनी है कि हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हाज़रीन, पेश है दास्ताने गुरु नानक। उर्दू के नामवर शायर अल्लामा इकबाल साहब ने बाबा नानक की तस्वीर को अपने शब्दों के माध्यम से कुछ इस तरह पिरोया है, जरा गौर फरमाइएगा। कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कद्र पहचानी ना अपने गौहरे यकदा न की। आह बदकिस्मत रहे आवाज हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की शीरीनी से होता है शजर। आशिकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफे पर नाज था। शमे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, शमे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी। बारिशे रहमत हुई लेकिन ज़मीं काबिल न थी। आह, शूदर के लिए हिंदोस्तां गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। बरहमन सरशार है अब तक मैं पिंदार में, शमे गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। बुतकदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, बुतकदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ। नूर इब्राहिम से आज़र का घर रोशन हुआ। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से। हिंद को एक मर्द कामिल ले जगाया ख्वाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ले जगाया ख्वाब से। हिंद को एक मर्द कामिल ले जगाया क्यों का सतना करता पुरख मेरे पाँव निर्वैर अकाल
साहब की बैठक में आदमी इकट्ठा हैं और अंदर औरतें जमा हैं। तलवंडी गांव के कालू मेहता की पत्नी माता तृप्ता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। सभी लोग उस बच्चे को देखने के लिए उत्सुक हैं। इतने में दौलता नाम की दाई उस कमरे से बाहर निकली जिस कमरे में उस बालक का जन्म हुआ। सभी ने देखा कि दौलता के चेहरे पर खुशी झलक रही है, पर वो कुछ घबराई हुई भी लग रही है। गांव के जमींदार राय बुलार ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों री दौलता, क्या खुशखबरी लाई हो? बधाई हो, लड़का हुआ है। पर क्या? सभी लोग एकदम से चौंक उठे। पिता कालू मेहता ने घबराते हुए पूछा, तृप्त और बच्चा वो दोनों तो ठीक है ना? सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। पर ये बालक तो कुछ विचित्र सा है। अक्सर बच्चे जन्म लेकर रोते हैं, बिलखते हैं, पर ये तो मुस्कुरा रहा है जैसे कुछ पा लिया हो। सभी लोग दौलता की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। पिता कालू मेहता को जहां पुत्र जन्म की खुशी थी, वहीं वो दौलता की बात सुनकर चिंता में डूब गए। इतने में गांव के पुरोहित पंडित हरदयाल वहां आ पहुंचे। पिताजी ने बालक के मुस्कुराने की बात उन्हें बताई। पंडित जी ने कहा, घबराओ नहीं, बालक कहाँ है, मैं जरा बालक को देख लूं। पंडित जी दरवाजा खोलकर कमरे के भीतर गए। उन्होंने बालक को देखा और बस देखते ही रह गए। पंडित जी का मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गई। अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है बालक के मस्तक पर और उस प्रकाश से सारा वातावरण प्रकाशमय हो गया। मिट्टी तुम जग चाहूं, सतगुरु नानक प्रगटया। नानक जब कुछ बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया, पर ऐसे विचित्र विद्यार्थी से तो पंडित जी भी जल्द ही परेशान हो गए। पंडित जी ने एक दिन नानक से स्लेट पर एक अक्षर लिखने को कहा। नानक ने वो अक्षर तो लिख दिया, पर पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये अक्षर का क्या अर्थ हुआ? हैरान परेशान नानक के प्रश्नों का पंडित जी के पास कोई उत्तर न था। वो नानक को बहला फुसला के बोले, अरे बेटा कैसा प्रश्न करते हो, ये तो मात्र एक अक्षर है, अक्षर का क्या अर्थ होगा बोला? नानक के प्रश्नों के उत्तर किसी भी स्कूलों, मदरसों और मंदिरों में न मिल पाए। मंदिरों और मदरसों की दीवारें नानक को न रोक पाई। वो आस-पास के जंगलों में चले जाया करते और जाके संगत करते। संगत से नेचर, लाइफ साइंसेस, जीव जंतु आदि आदि की बातें करते। ये बात पिता कालू मेहता को पता लग गई और वो इस बात से बेहद नाराज हो गए। जैसे कि हमारे पेरेंट्स कभी ना कभी हमसे परेशान हो जाते हैं, ठीक वैसे ही पिता कालू मेहता भी नानक से बेहद परेशान हो गए और एक दिन नानक को गुस्से में बोले, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता नानक, तो जाओ घर की गाय भैंसे ही चरा लो। पिता की आज्ञा मानकर नानक ढोरों को चराने ले गए। नानक की भैंसें इधर उधर चरने लगी और वो खुद वहां वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में मग्न हो गए। नानक की भैंसें एक किसान के खेत में जा घुसी और उसे चर गई। ये बात जब किसान को पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने हर्जाने की मांग की। ये बात गांव के मुसलमान जमींदार राय बुलार को पता लगी। राय बुलार नानक से बेहद स्नेह करते हैं। उन्होंने किसान का हर्जाना भी भर दिया और पिता कालू मेहता से कहा, अपने बेटे को कुछ भी बुरा भला मत कहना, अपने बेटे को कभी भी बुरा भला मत कहना, उसमें मुझे अल्लाह का दीदार होता है। अल्लाह अल्लाह
नानक जब कुछ और बड़े हुए तो उनके माता पिता ने सोचा क्यों ना नानक का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया जाए। यज्ञोपवीत संस्कार का अर्थ होता है एक बालक का निर्धारित उम्र में जनेऊ धारण कर लेना। जनेऊ सूत का बना होता है और उसके 3 सूत्र होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन तीनों सूत्रों में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। तो हाज़रीन, संस्कार विधि का समय आया। सभी सगे संबंधियों को न्योता भी भेजा गया। जब संस्कार विधि का समय आया तो नानक ने जनेऊ पहनने से साफ इनकार कर दिया। ये बात सुनकर सभी को बेहद आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। पंडित जी ने क्रोधित होते हुए पूछा, तुम ये जनेऊ क्यों नहीं पहनोगे नानक? क्योंकि ये जनेऊ तो कुछ दिन बाद गंदा हो जाएगा। तो तुम कैसा जनेऊ पहनना चाहते हो? मुझे तो ऐसा जनेऊ चाहिए जो ना कभी गंदा हो, ना कभी टूटे, ना कभी गले और ना ही कभी नष्ट हो। नानक ने बहुत ही सहज भाव से उत्तर दिया। पिता कालू मेहता ने डांटते हुए पूछा, पर नानक ऐसा जनेऊ आएगा कहां से? आ सकता है पिताजी, मेरे लिए ऐसा जनेऊ बनवाइए जो दया रूपी कपास से बटकर संतोष रूपी सूत का बना हो, जिसमें संयम की गांठ से सच्चाई की पटाई हो। दया कपास संतोख सूत, जत गंडी सत बट। दया कपास संतोख सूत, जत गंडी सत बट। एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत। एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत। ना एह टूटे ना मल लागे, ना एह जल ना जाए। ना एह टूटे ना मल लागे, ना एह जल ना जाए। तन सुमानस नानका, तन सुमानस नानका, जोगल चले पाए। दया कपास संतोख सूत, जत गंडी सत बट। एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत। बहुत थक हार कर, सोच विचार कर नानक को किसी व्यापार में लगाने का फैसला किया गया। उन्हें एक छोटी सी दुकान भी खुलवा दी गई। फिर कुछ दिनों बाद पिता कालू मेहता ने नानक को 20 रुपए दिए और बोले, बेटा, पास के गांव में बाजार लगा है, जरा अपनी दुकान के लिए कोई सौदा खरीदाओ। नानक ने रुपए तो रख लिए, पर पिताजी से पूछा, कैसा सौदा खरीदूं पिताजी? बड़े फायदे का सौदा होना चाहिए नानक, खरा सौदा होना चाहिए नानक। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही सौदा खरीदूंगा। नानक रुपए लेकर बाजार को चल दिए, ये सोचते हुए ऐसा कौन सा सौदा है जिससे बहुत लाभ हो।
रास्ते में एक जंगल पड़ता है। नानक वहीं से गुजर रहे हैं कि उन्हें साधुओं की टोली मिलती है। वो वहीं विराजमान है। वो नानक को बोले, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। नानक इन शब्दों को सुनकर पिता की बात याद करने लग गए कि पिताजी ने कहा था ऐसा सौदा खरीदूं जिससे बहुत लाभ हो, और इन साधुओं की जमात को भोजन करवाने से खरा सौदा कौन सा होगा भला। और हाजरी, ऐसा ही खरा सौदा आज तक दिन रात न जाने कितने ही गुरुद्वारों में होता आ रहा है। तो हाजरी, नानक के पास जितने भी रुपए थे उन रुपयों से भूखे साधु संतों को भोजन करा दिया और जरूरत की कुछ चीजें भी दी। नानक जब खाली हाथ घर लौटे तो पिताजी ने पूछा, कौन सा सौदा खरीद कर आए हो नानक? बड़े फायदे का सौदा खरीदा है पिताजी मैंने आपके दिए हुए रुपयों से भूखे साधु संतों को भोजन करा दिया। भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है ना। नानक की बात सुनकर पिता कालू मेहता गुस्से से भर गए और नानक को बहुत डांट फटकार लगाई। नानक के ढंग के न थे। सगे संबंधियों को लगा कि शायद नानक को कोई मानसिक रोग है। वैद्य को बुलाया। वैद्य जी आए, नानक के पास बैठे और उनसे पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ कष्ट है? मेरी आत्मा में। आत्मा में? आत्मा में कैसा कष्ट नानक? मेरी आत्मा में ये कष्ट है वैद्य जी कि वो अपने परमात्मा से बिछड़ गई है। उसे उनसे मिलने की तीव्र इच्छा दिन रात सताती है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बहकी धार। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बहकी धार। जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। नानक के पास केवल प्रेम है। जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य वाला इंसान वही देगा जो उसके पास है। नानक ने प्रेम दिया, भरपूर दिया। प्रेम को गाया, बस गाया और गाकर ही पा लिया। अगर हम किसी भी कृत्य को समग्रपान यानी पूरी कंसंट्रेशन से करते हैं तो वो कृत्य ही हमारा मार्ग बन जाता है। पूरे हृदय से एक गीत भर ही गा दें तो वो गीत ही हमें मार्ग दिखा देगा। अधूरे अधूरे कुछ भी कर लीजिए, भटकाव तो निश्चित है। जिन न पायो प्रेम रस, जिसने प्रेम नहीं पाया उसने कुछ भी नहीं पाया। जिन न पायो प्रेम रस, कंत न पायो सूंझे कर का पाहुणा। जो आया त्यो जा, जो आया। जब हम होते जब हम होते जब हम होते तब तू तब तू
अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही, तेरा से आगे का रास्ता है भी नहीं, मैं से शुरुआत है तो तेरा पर अंत। बाबा नानक इसी को प्रार्थना कहते हैं। मैं वासना है, तेरा उपासना है, प्रार्थना है। मैं नास्तिक होना है, तेरा आस्तिकता की परम घड़ी है। मैं अहंकार है, तेरा हुक्म है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे, ताहू मैं कहे न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, ताहू मैं कहे न कोई। सुल्तानपुर लोधी में ही बहती हुई नदी में नानक साहब स्नान करने जाया करते। एक बार जब वो नहाने गए तो 3 दिन तक वापस ना लौटे। सगे संबंधियों को लगा कि शायद नानक उसी में कहीं बह गए, पर बेबे नानकी को यकीन न हुआ। 3 दिन बाद नानक लौटे, पर अब वो नानक ना थे। 3 दिन लगते हैं पुराने को जाने में और नए को आने में, इसीलिए तीसरा मनाया जाता है। नानक का रंग रूप पूरी तरह से बदला हुआ है। उनका मुखमंडल प्रकाश से चमक रहा है। उनकी आंखों में अद्भुत ज्योति फूट रही है, और जो शब्द उनके मुख से सबसे पहले निकले वो हैं ना को हिंदू, ना मुसलमान, ना को हिंदू, ना मुसलमान। शहर के कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों ही नानक से बेहद नाराज होने लग गए। इस बात की शिकायत काजी ने नवाब दौलत खान से की। नवाब साहब ने नानक को बुलवा भेजा और पूछे, ये क्या हो गया है आपको? आप कहते हैं ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, मतलब क्या है सबका? तो हाजरीन, अब जो नानक साहब ने फरमाया वो उस विचारधारा का सार हो गया जिसे हम आज के संदर्भ में सिख होना कहते हैं। मैं इंसान और इंसान के बीच कोई फर्क नहीं जानता। ईश्वर मनुष्य की परख उसके अच्छे कर्मों से करता है, ना कि उसके हिंदू या मुसलमान होने से। तो क्या आप ये जानते हैं कि एक मुसलमान को खुदा की बारगाह में जगह सिर्फ इसलिए मिलती है नानक क्योंकि वो एक मुसलमान है?
काजी ने तुरक कर पूछा। नानक फरमाते हैं, किसी को सिर्फ मुसलमान होने के कारण खुदा की बारगाह में जगह नहीं मिल सकती। अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले ऐसे कितने ही हैं, क्या वो सच में मुसलमान हैं? वो जो गरीबों की मदद करता है, रब की रजा में खुश रहता है, सभी जीव जंतुओं पर रहम करता है, ऐसा इंसान ही सच्चा मुसलमान कहलाने का हकदार है। दूसरों पर दया का भाव ही ऐसे मुसलमान की मस्जिद है, धीरज ही उसका मुसल्ला है जिस पर बैठकर वो नमाज अदा करता है, ईमानदारी की कमाई ही उसकी कुरान है, बुरे कर्मों के प्रति लज्जित होना ही उसकी सुन्नत है, शील ही उसका रोजा है, उसके अच्छे कर्म ही उसके काबा है, और सच्चाई ही उसका पीर है। उसकी पहली नमाज सच्चाई की है, ईमानदारी की कमाई उसकी दूसरी नमाज है, अपने मन को पवित्र रखना तीसरी नमाज है, खुदा की बंदगी करना चौथी नमाज है, और सारे संसार का भला चाहना पांचवी और आखिरी नमाज है। जो मुसलमान ऐसी नमाज पढ़ता है काजी साहब, वही सच्चा मुसलमान है। तेरा हूँ तू तू मौला मेरे किसी रोज शाम को नमाज का वक्त हुआ। नवाब साहब के कहने पर काजी ने नानक को न्योता दिया और बोले, अजय नानक, आप कहते हैं ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तो आज आप नमाज अदा कीजिए। नानक किसी भी चीज के विरोध में न थे, उन्होंने झट से हाँ कर दी और बोले, काजी साहब, अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो मैं भी पढ़ूंगा। हाँ हाँ नानक, हम तो जा ही रहे हैं, तुम हमारे साथ बोलो बेटा। तो हाजरीन, नमाज का वक्त हुआ। नवाब और काजी दोनों नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए। नानक भी वहीं मौजूद थे, पर उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। ये देखकर नवाब और काजी ने अपनी नमाज जल्दी जल्दी में खत्म की और नानक को गुस्से में बोले, ये क्या बात हुई नानक, आपने नमाज नहीं पढ़ी, ये सरासर बेअदबी है। नानक मुस्कुरा दिए और बोले, नमाज पढ़वाने वाले काजी साहब का मन तो कहीं और था। मैंने नमाज पढ़नी थी, पर शर्त ये थी कि आप भी नमाज पढ़ेंगे। कहाँ था मेरा मन? काजी ने तुरक कर पूछा। नानक साहब फरमाते हैं, काजी की गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, इनके घाते में कुआं है, बछड़ा खुला हुआ है। काजी साहब ये सोच रहे थे कि कहीं बछड़ा कुएं में न गिर जाए। इनको तो बछड़े की चिंता थी, नमाज में ध्यान नहीं था। और नवाब साहब, आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। नवाब और काजी दोनों हैरान हुए, नतमस्तक हुए, नानक साहब के मुरीद हो गए। नानक बड़ी ही मस्ती भरी आवाज में गाते हैं, कोई आखे पूतना को कहे बिताला, कोई आखे
रखे आदमी नानक बेचारा, पया दीवाना शाह का नानक बोलना। हो हर बिन, हो हर बिन, हो हर बिन अवर न जाना। कोई मुझे भूत कहता है, कोई कहता है मैं बेताल हूँ, कोई मुझ पर तरस खाकर कहता है यह आदमी तो पागल है बेचारा। पर मैं तो अपने परमात्मा का दीवाना हो गया हूँ, मैं उसके सिवा और किसी को नहीं जानता। An alternative way of living, free from fear, free from envy, निर्भय, निर्वैर। तो हाज़रीन, नानक साहब ने एक ऐसे विचार को जन्म दिया जिसे हम आज के संदर्भ में सिख होना कहते हैं। सिख होना बेहद ही कठिन है। नानक का सिख होना बेहद ही कठिन है। गृहस्थ होना आसान है, लगे रहो काम का जीवन संसार में। सन्यासी होना भी आसान है, भाग जाओ जंगलों में सब कुछ छोड़कर। पर सिख होना एक सिंथेसिस है, सिख होना एक जोड़ है, संयोग है, गृहस्थ और सन्यासी दोनों का। सब कुछ छुओ, सब कुछ भोगो, भागो नहीं टिको, लड़ो, चलो, खड़े हो जाओ जुल्म के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, गरीबों के लिए, बराबरी के लिए, जरूरतमंदों के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए। तो हाज़रीन, जो गुरु नानक का सिख है वो सदैव प्रेम में है और उसे वो लुटाता है। वो गुरु के दर पर मांगने नहीं, शुक्राना करने जाता है। और यही नास्तिक और धार्मिक का मौलिक भेद है। गुरु नानक revolutionized the idea of धर्म। धरती तन होए अमर, सबे दुख मुके सच्चे पातशाह जी। हथ बन दिया मथा टेक दिया, तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी। हेठा चानण दा दरिया बगे, उत मेरे दबर से मेघ बाबा। जिन्ना थावा ते पाए पैर तुसी, उथे अज भी वरते देग बाबा। आर नानक पार नानक सब थाए क्यों कार नानक, आर नानक पार नानक सब थाए क्यों कार नानक, आर नानक पार नानक सब थाए क्यों कार नानक, आर नानक पार नानक सब थाए क्यों कार नानक। जीवन को जीने के दो ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का, तो दूसरा समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है कि मेरी मर्जी समग्र की मर्जी से अलग है। समर्पण का अर्थ है कि मैं समग्र का ही एक अंग हूं और मेरी मर्जी के अलग होने का कोई सवाल ही नहीं। मैं अगर अलग हूं तो संघर्ष स्वाभाविक है, मैं अगर विराट के साथ हूं तो समर्पण स्वाभाविक है। संघर्ष लाएगा अशांति, चिंता, तनाव। समर्पण शांति, शून्यता, आनंद, परम आनंद और अंत में परम ज्ञान,
संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है और धार्मिक वही है जिसने संघर्ष को छोड़ा और समर्पण अपना लिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन सबका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं, अगर हमारी प्रवृत्ति ही संघर्ष की है। अगर हम लड़ रहे हैं उस परमात्मा से, अगर हम अपनी कोई इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, पूजा से ही सही, पाठ से ही सही, अगर हमारी अपनी कोई इच्छा है तो हम अधार्मिक हैं। जब हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, उसकी इच्छा ही हमारी इच्छा, जहां वो ले जाए वही हमारी मंजिल, जब हम कोई निर्णय लेते ही नहीं, तब हम संघर्ष को छोड़कर समर्पण अपना लेते हैं और निर्भर हो जाते हैं, जिसे इंग्लिश में अनबर्डन्ड होना या लाइटनेस ऑफ बीइंग भी कह सकते हैं। शायद यही वो अवस्था है जिसे परम आत्मा भी कहा गया है। अहंकार, अहम, हम में गले में लटके उस पत्थर की तरह है जो हमें भारी किया जाता है। जितना हम लड़ेंगे, जितना हम संघर्ष करेंगे, उतना ही अहंकार बढ़ेगा। वेख फरीदा मेटी खुली, मेटी उत्ते मेटी डुल्ली। वेख फरीदा मेटी खुली, मेटी उत्ते मेटी डुल्ली। मेटी हसे मेटी रोवे, अंत मेटी दा मेटी होवे। मेटी हसे मेटी रोवे, अंत मेटी दा मेटी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी। ना है तेरी ना है मेरी, ना है तेरी ना है मेरी। चार दिन दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई तेरी। चार दिन दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई तेरी। तो हाज़रीन, यूं तो न रुकने का जी है और न बात खत्म हो सकती है। नानक रूपी समंदर का मंथन नसीब है, एक ऐसा किरदार जिसने लंगर की रवायत को इस्टेब्लिश किया, सोशल और रिलीजियस स्टिग्मा को चैलेंज किया, जेंडर इनइक्वालिटी को कंडेम किया, जीवन को जीने का एक सीधा सादा रास्ता दिखाया। इस उम्मीद के साथ कि हम नानक प्रेमी आज यहाँ से प्रेम की सुगंध को लेकर अपने अपने घर जाएं और उसे आगे पहुँचाएं। आइए बाबा नानक की गाई हुई आरती को ग्रहण करते हैं। गगन में थाल रव, चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती। गगन में थाल रव, चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती। तू मलयालो पवन चवरो करे। सगल बन राय भुलंत ज्योति। सगल बन राय भुलंत ज्योति। सगल बन राय भुलंत ज्योति। कैसी आरती होए, कैसी आरती, कैसी आरती होए, कैसी आरती। हाज़रीन, दास्तान पढ़ते गाते सुनाते हुए हमसे ढेरों गलतियां हुई हैं।
हमें नादान समझ के माफ़ कर दीजिए और ये आशीर्वाद दीजिए कि हम आइंदा दास्तान को बेहतर तरीके से गा सकें, सुना सकें, पढ़ सकें। शुक्रिया। रिस्पेक्टेबल गुड सिख इंटेलेक्चुअल जिन्होंने नानक को देखा, समझा, विचारा, उसमें से सर थोड़ी लाउड करिए।
जोग दया दीनानाथ दीनानाथ माया 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 दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ कीन समय सुगंत नानक राम दामोदर माधव है सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है सिर मस्तक रखिया पर ब्रह्म हस्तकाया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व रखिया गुरुदया सर्व रखिया गुरुदयाल पैरूक विनसन भगत वचन आराधना दे शरण नानक पुरख चुत आनंद गुण निधान निधान गुण निधान निधान गुण निधान 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 गुण निधान निधान आनंद गुण निधान गुण निधान गुण निधान गुण निधान गुण निधान आनंद गुण निधान आनंद गुण निधान गुण निधान गुण गुरु करे बने बाजे गुरु करे बने बाजे गुरु करे बने गुरु गरी बने मेरी सत्संग के चरणों में बेनती है कि जिन्होंने प्रसादा भी छक लिया है आओ जिस तरह से गुरुद्वारे बैठ के सत्संग करने हैं गुरु के सामने जिथे गुरुवाणी का कीर्तन होता है उत्थे सतगुरु का प्रकाश होता है। सो आओ सत्संग के रूप में बैठ के, क्योंकि ये उपराला आप तभी सारिया संगतां दे नाल सहयोग नाल होया है। जो साकेत गुरुद्वारा सिंह सभा के सारे ही मैंबर साहब बड़े उद्यम नाल चढ़ती कला नाल गुरु नानक सच्चे पातशाह के आगमन पुरब की खुशी में
वो अलौकिक कीर्तन दरबार रखा गया है। सो पहला शब्द गुरु नानक सच्चे पातशाह की पवित्र बाणी राग तिलंग महला पहला, जो सतगुरु जी ने इसमें फारसी में लिखा है। यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोश पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। इतो असी स्टार्ट करांगे। ये पूरी दुनिया के विच लाइव चल रहा है। जिस तरह वीर जी कह रहे सन कि गुरु नानक सच्चे पातशाह का नाम दुनिया के कोने कोने पे होवे, सो यही उपराला किया जा रहा है कि आओ सामने बैठ के होर 35-40 मिनट हम जो असी बैठ के रब दे नाल कोशिश करांगे जुड़न की। ये वो साज हैं गुरु दरबार में सतगुरां दे वजाए जाते सन। वो राग हैं जिन्होंने सतगुरु जी ने आप गायन किया है। सो आओ सारे मिलके गायन करिए, सरवण करिए, अपने मन में जो अंदर गुरु नानक बैठा है उन्होंने देखने की कोशिश करिए, महसूस करिए। यक अर्ज गुप्तम पेश तो यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोश पुन करतार। यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोश पुन करतार। यक अर्ज गुप्तम पेश तो कबीर करे मत